हाय एवरीबॉडी, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको चेन स्टिच के बारे में बताया था। चेन स्टिच से बहुत सारे स्टिचेस मॉडिफाई हुए हैं। कुछ तो मैंने आपको पहले बताए भी हैं, जिगजैग चेन स्टिच जैसे, और हैवी चेन स्टिच, लेजी डेजी स्टिच भी उसी की मॉडिफिकेशन है, डबल चेन स्टिच। आज मैं आपको एक और चेन स्टिच की मॉडिफिकेशन बताऊंगी जिसे हम बोलते हैं केबल चेन स्टिच। केबल चेन स्टिच मैं थोड़े मोटे थ्रेड से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपने थ्रेड को निकाल के ऐसे लेना है। इस थ्रेड को आपने सुई पे रैप करना है, इस तरीके से। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रैप करके आपने एक छोटा सा इस थ्रेड को खींच के रखना है, आपने लूज नहीं रहने देना, और एक स्टिच लेना है। हर बार आपने सुई को ऐसे रैप करना है और एक छोटा सा स्टिच लेके चेन बनानी। चेन तो आपको पता है, आगे से थ्रेड को मूव करके और सुई को खींच लेना। तो ये केबल की तरह चेन बनेगी। है तो चेन स्टिच ही, लेकिन सिर्फ सुई को एक बारी इसे रैप करके एक छोटा सा स्टिच लेना है और आगे को ऐसे। अगर आप बिल्कुल इक्वल स्टिचेस लोगे तो बहुत ब्यूटीफुल केबल चेन बनेगी। धागे को बहुत ज़्यादा ना खींचोगे तो चेन ज़्यादा खुल के दिखाई देगी। जब आपने सुई को बीच में डालना तो इस धागे को आपने खींच लेना है। ये लूज रहेगा तो ये चेन ठीक नहीं बनेगी। इसको खींच लेना है और एक छोटा सा स्टिच लेना है ऐसे। सुई को ऐसे रैप करना है और इस धागे को अंगूठे से खींच लेना है और छोटा सा स्टिच लेना है। इस धागे को खींच लेना है, इस धागे को खींच लेना है और सुई को रैप करके इधर से एक छोटा सा स्टिच। और अगर ये लूप लूज होगी तो स्टिच अच्छा नहीं बनेगा। इसको आपने खींच के रखना और थ्रेड को ऐसे आगे से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको इजीली कर पाओगे।
इस तरह से बन के तैयार। इसे हम केबल चेन बोलते हैं। ये केबल की तरह दिखती है इसलिए इसको केबल चेन बोलते हैं। ये आपने केबल चेन सीखी। अब मैं आपको एक और स्टिच सिखाऊंगी जिसे बोलते हैं ट्विस्टेड चेन स्टिच। 2 लाइनों के बीच में वर्क करेंगे और इसको ट्विस्ट की तरह चेन करेंगे। आपने धागा निकाला और इसके बिल्कुल बराबर से आपने एक टेढ़ा स्टिच लिया। अब सुई को सीधी तरह से ना घुमा के उल्टे तरीके से ऐसे जैसे 8 बनाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, उस तरह से हमने थ्रेड को रखना है और चेन बनानी है। ट्विस्ट कर देना है, अपने चेन को ट्विस्ट कर देना है। धागा तो आगे ही रहेगा। यहाँ से लूप बनी है, बिल्कुल उसके सामने से एक और स्टिच टेढ़ा लेना है और चेन को सिंपल ना करते हुए ट्विस्ट कर देना है सुई का, जैसे 8 बनाते हैं। फिर से आपने बराबर से लेना है और सुई को ट्विस्ट कर देना है। ये ट्विस्टेड चेन स्टिच है। ये राउंड में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर लाइनें राउंड हैं तो आपने उसको इफ़ेक्ट देना है तो उसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। इमेजिनेशन तो आपकी है, आप इसको कहीं भी स्टिच को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर प्लेन सूट बनाया है तो उसकी नेकलाइन को आपने थोड़ा सा 2-3 स्टिचेस से आउटलाइनिंग देनी है तो ये भी एक स्टिच यूज़ हो जाएगा। इसके दोनों तरफ आप लेज़ी डेज़ी स्टिच या बुलियन नॉट्स बना के मोटिफ को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसे ट्विस्टेड चेन स्टिच बोलते हैं। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रही है। मैं इसकी एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। अगर आप इसी ट्विस्टेड चेन स्टिच को सिंगल लाइन में वर्क करोगे तो इसे रोप स्टिच कहते हैं। वो एक रोप की तरह लगेगी। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। ने बिल्कुल इस सुई के पहले तो आपने दूर से लिया था स्टिच, अब आपने बिल्कुल पास से लेना है और जो लाइन दिख रही है उस पर वर्क करना है और स्टिच को वैसे ही घुमाना है जैसे ट्विस्टेड चेन स्टिच को घुमाते हैं। पहले आपने इसके बराबर से लिया था स्टिच, अब आपने इसके साथ साथ ही लेते जाना है, इसके सेंटर से नीचे ही, और बिल्कुल साथ ही जोड़ देना है। है तो ये ट्विस्टेड चेन ही, लेकिन ये इतनी क्लोज निट है कि बिल्कुल रोप का इफेक्ट देगी, इसलिए इसको रोप स्टिच बोलते हैं। किसी स्टेम को आपने थोड़ा सा मोटा और इफेक्टिव दिखाना है
तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल ट्विस्टेड चेन स्टिच है, बस उसमें आपने सामने से ज़रा दूर से हट के लेते हैं, इसमें आपने बिल्कुल साथ लेना है और एक ही लाइन पे वर्कआउट करना है। किसी स्टेम को आपने मोटा और उभरा हुआ दिखाना है तो आप इस स्टिच को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 3 स्टिचेस सिखाए हैं, केबल चेन, ट्विस्टेड चेन और रोप चेन स्टिच। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक और चेन स्टिच की मॉडिफिकेशन है ओपन चेन। ओपन चेन से हम बारीक पतली पत्तियां भर सकते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से लीफ को फिल करेंगी। ये मैंने थोड़ा बारीक थ्रेड लिया है ताकि आपको लगे कि कैसे बारीकी से काम हो जाएगा। इसमें आपने फर्स्ट तो चेन स्टिच लेना है सेंटर से। चेन स्टिच तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ऐसे लेजी लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं। अब आपने इस लाइन के साथ वर्कआउट करते हुए इस तरफ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है और राइट हैंड साइड के इस तरफ यहाँ पे आपका निशान दिख रहा है पत्ती का, आपने ओपन चेन बनानी, इसे फ्लाई स्टिच भी कहते हैं। फ्लाई स्टिच थोड़ा खुला होता है, ये साथ साथ वर्क करते हैं तो एक पत्ती की शेप बन जाती है, कि इसे लीफ स्टिच भी कहते हैं। जिसको लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच नहीं आता है या साटिन स्टिच नहीं आता है, तो वो पहले बड़े आसान तरीके से पत्ती को इस तरीके से भर सकते हैं। दोनों तरफ वर्क करना है और लीफ तैयार हो जाएगी। एक बारी इस तरफ, एक बारी इस तरफ और सेंटर से फ्लाई स्टिच। और पतली पत्ती है तो आप और लंबे स्टिचेस ले सकते हो। थोड़ा सा बराबर नहीं जाना, थोड़ा बस इसको एंड तक वर्क करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी लीफ बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से
इन सभी स्टिचेस को जोड़ के मैंने एक जो छोटा सा मोटिफ बनाया है। मैं अपने कुछ अगले वीडियोस में आपको ट्रेसिंग करना भी सिखाऊंगी, मोटिफ उठाना कैसे प्लेस करना, मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगी। अब ये जो मैंने मोटिफ बनाया है, इसमें मैंने ज़्यादातर चेन स्टिच की मॉडिफिकेशंस यूज़ करी हैं। लेज़ी डेज़ी स्टिच है, लेज़ी डेज़ी स्टिच को अगर हम अल्टरनेट कलर्स में भरते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। डबल लेज़ी डेज़ी स्टिच है, डबल चेन स्टिच है, केबल चेन स्टिच है, फिर ये मैंने ट्विस्टेड चेन स्टिच है, ये रोप की तरह यूज़ करा है। तो ये देखो मैंने कैसे इसको पत्ती में फिल कर दिया है। देख रहे हैं? ये देखिए, ये इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब मैं ये थोड़ी सी जो केबल चेन बची है ये भी आपको सिखाऊंगी कि आप लाइन में आउटलाइन बनाने के लिए कैसे केबल चेन को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं, इस थ्रेड को खींच के रखना है ताकि लूप टेढ़ी ना हो। इस थ्रेड को आपने खींच के ही रखना है। तो ये कुछ इस तरह से मोटिफ बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर लाइक करोगे। और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल खोलेंगे और उसके राइट साइड पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर मेरे वीडियोस ऑटोमेटिकली आपकी नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।